नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अलजेब्रा के जो सवाल आज की इस क्लास में हम आपको करवाने वाले हैं, इन सवालों को ज़रूर कर लीजिएगा। ये सवाल हमेशा ही आपके रेलवे के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ये सवाल पूछे ही जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं और एकदम स्मार्ट अप्रोच बताएंगे इन सवालों को करने के लिए। तो बस वीडियो पूरा देखते रहिएगा शुरू से अंत तक। पहला सवाल जो है बहुत सिंपल सा सवाल है और ये सवाल बहुत बार देखने को मिला है। इस टाइप के सवाल बस यहाँ पे डाटा चेंज करता है, नंबर चेंज करता है, बाकी फाइंड वही करना होता है। तो इन सवालों के लिए कुछ फार्मूले हैं दोस्तों, उन फार्मूलों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे। फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर इन दो फार्मूलों के बारे में समझिए। अगर आपको x + 1/x की वैल्यू a दी गई है, मतलब कुछ भी दिया गया है, और आपको चाहिए यहाँ पर x² + 1/x²। अब यहाँ पर कुछ बच्चे इस बात को सोचेंगे कि अगर आपको x² + 1/x² दिया है और हमें चाहिए x⁴ + 1/x⁴, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, मतलब पावर 1 से पावर 2 हो रहा है, यानी डबल हो रहा है पावर। तो डबल पावर में हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। डबल पावर में जब पावर आपका डबल हो रहा होगा और यहाँ पे प्लस दिया गया हो और प्लस में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। क्लियर है ये बात। दूसरा फार्मूला ये है कि अगर x - 1/x की वैल्यू a दी गई है, अब यहाँ पे माइनस है, तो क्या करेंगे, x² + 1/x² की अगर वैल्यू चाहिए तो हमें a² + 2 करना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये दोनों फार्मूले, ठीक है। याद रखेंगे तो बहुत जल्दी होगा और प्रैक्टिस करते करते ये फार्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। अब इस सवाल को देखिए, x + 1/x की वैल्यू 3 दिया गया है, क्या इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते? पावर 1 से पावर 2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे पावर डबल हो रहा है। तो जब पावर डबल हो रहा है और ये प्लस दिया है और प्लस की ही वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 होगा। और यहाँ पे चूँकि प्लस दिया है तो हम लोग को -2 करना पड़ेगा। तो कितना आ गया यहाँ पर, 9 - 2 यानी कि 7। तो 7 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे ही इस वाले फार्मूले पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी आगे ऐसे सवाल आएंगे कि यहाँ पर उल्टा भी करना पड़ सकता है आपको, यानी कि x² + 1/x² की वैल्यू दे देगा और आपको उल्टा आना है, मतलब पावर 2 से पावर 1 में आना होगा, यानी x + 1/x की वैल्यू पूछी जा सकती है या फिर x - 1/x की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो हर एक टाइप के सवाल करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक एक सवाल अच्छे से डिटेल में हम आपको समझा देंगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो सवाल दिया गया है इसमें आपको पावर 1 से पावर 3 में जाना है, यानी क्यूब हो रहा है, यानी कि पावर 3 गुना हो रहा है, पावर यहाँ पर 3 गुना हो रहा है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हम आपको फार्मूला लिखकर बताए दे रहे हैं, उन फार्मूलों को आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए तो देखिए, यहाँ पर ये 2 फार्मूले रहे। अब इनमें क्या है, थोड़ा समझ लीजिए इसको। यहाँ प्लस है तो आपको प्लस की ही वैल्यू पूछी जाएगी जब क्यूब करना होगा, ठीक है। स्क्वायर वाले में क्या था कि प्लस की वैल्यू देके प्लस की वैल्यू पूछी जा रही थी स्क्वायर में, और माइनस की वैल्यू देके प्लस की वैल्यू पूछी जा रही थी, है ना, स्क्वायर वाले में। लेकिन माइनस वाले में क्या होगा कि प्लस की वैल्यू अगर दिया है तो यहाँ पर पॉजिटिव की वैल्यू ही देगा, पूछेगा, या फिर यहाँ माइनस की वैल्यू अगर दी गई है तो माइनस की वैल्यू ही आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो ये क्या होता है, अगर x + 1/x की वैल्यू a दिया गया है तो क्यूब का वैल्यू यानी 3 गुना पावर की वैल्यू a³ - 3a हो जाएगा, मतलब इसी का क्यूब करके इसी का 3 गुना उसमें घटा देंगे। और जब माइनस वाला निकालना होगा तो a³ + 3a कर देंगे, यानी कि उल्टा काम करना है। प्लस वाला निकालना है तो -3a करेंगे, माइनस वाला निकालना है तो +3a कर देंगे, ठीक है। अब आइए इस सवाल पे, x + 1/x की वैल्यू 42 दी गई है, हमें चाहिए क्यूब की वैल्यू, पावर 1 से पावर 3 में जाना है। तो क्या करेंगे, ये तो हमारा a है, इसी का क्यूब करिए, यानी कि ये हो जाएगा 42 का क्यूब, और माइनस कर देंगे। अब चूंकि प्लस का वैल्यू निकाल है तो -3 × a, यानी कि इसी का 3 गुना, मतलब 42, ठीक है। अब इसमें ds लगा सकते हैं क्या, है ना, या फिर यूनिट डिजिट लगाएंगे तो यूनिट डिजिट, हाँ यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में सभी का इकाई अंक अलग अलग है। देखिए 2 का क्यूब यानी कि 8 होगा इसका इकाई अंक, माइनस 3 दूना 6, इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। तो 8 - 6 यानी कि 2, इकाई अंक 2 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए 2 दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। और किसी में इकाई अंक 2 नहीं है, तो इसमें कैलकुलेशन भी आपको पूरा नहीं करना पड़ा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब आइए दोस्तों, अब जो हमारे सामने सवाल है ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ख़तरनाक भी है। आपको पहली बात तो समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे करना है, ठीक है।
एक्स पावर 4 प्लस यहाँ पर एक्स पावर -4 है, इस पर एक्स पावर -4 को अगर हम बटे के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 1/x पावर 4 हो जाएगा। यानी कि ऊपर में पावर -4 था, तो जब ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव पावर बदल जाएगा, है ना। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे दिया है, ये दिया गया है x पावर 4 प्लस इसको लिखा जा सकता है 1/x पावर 4, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव पावर पॉजिटिव बदल जाएगा, और यही दिया है आपको कितने के बराबर, 1154 के बराबर। क्लियर है, ये बात सभी को समझ में आ गई ना। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर x प्लस, ये x पावर -1 है तो इसको नीचे ले आएंगे तो x पावर +1 हो जाएगा, और सीधे सीधे कह सकते हैं x + 1/x। यानी अब हमको पावर 4 से पावर 1 में जाना है, तो डायरेक्ट तो जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, पहले आधा आधा पावर करेंगे, है ना। जैसे पावर 2 से पावर 1 में आते थे, वैसे ही हम पहले पावर 4 से इसके आधे पावर में आएंगे, यानी पावर 2 में आएंगे। तो यहाँ पे उल्टा काम करना होगा आपको भाई। अब आप जानते हैं कि देखिए, अगर हमारे पास x + 1/x की वैल्यू a दी रहती थी, तो हमें अगर चाहिए होता था कि भाई x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए होती थी, तो क्या करते थे, a का स्क्वायर कर देते थे, है ना, और -2 कर देते थे, करते थे कि नहीं। ठीक है, मतलब हम पावर जब डबल कर रहे थे तो यहाँ a² -2 कर रहे थे, लेकिन हमको पावर डबल से पावर आधे पे आना है, यानी उल्टा काम। यहाँ पावर 4 है, इसके आधे में आना है, यानी x² + 1/x² हमको निकालना है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये हमको निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इधर -2 था तो इधर ले आएंगे तो +2 हो जाएगा, तो इसमें आपको +2 कर देना है, इसमें क्या करना है, +2 कर देना है। तो 1154 का में +2 करेंगे तो 1100 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और इधर देख लीजिए स्क्वायर था तो इधर ले आएंगे, मतलब a की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो a² है, इधर लगाएंगे तो रूट लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा रूट। तो क्या करना है, सीधे सीधे देखिएगा, पावर 4 से अगर पावर 2 में आना है, यानी आधे पावर में आना है। ठीक है, आधा कैसे, यहाँ पे अगर 6 पावर दिया रहता है, x पावर 6 + 1/x पावर 6, और हमको 3 में आना होता, तब भी हम यही काम करते, क्योंकि आधे पावर में आ रहा है ना। तो स्पेसिफिक मत होइएगा, आप बस इतना समझ लीजिए कि हमको आधे पावर में आना है। तो आधे पावर में आने के लिए, जबकि यहाँ पर प्लस हो, है ना, प्लस वाले आधे पावर में आने के लिए हमको क्या करना है, +2 करके अंडर रूट ले लेना है। अगर इसी से हमको ये चाहिए होता, यानी x² - 1/x² चाहिए होता, तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर -2 करके और रूट ले लेते। समझ में आई बात कि नहीं। ठीक है, आ जाइए, 1156 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1156 का वर्गमूल, है ना, 1156 का वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने का तरीका भी आपको बता देते हैं। देखिए, लास्ट में क्या है, 56। अब 56 जो है, किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 56 आता है, थोड़ा सोचिए। आप कहेंगे सर 16 का स्क्वायर कर दें अगर, तो लास्ट में 256 आ जाता है कि नहीं, मतलब 56 हमको लास्ट में मिल गया 16 का स्क्वायर करने पर। तो अब जो इसका वर्गमूल होगा वो या तो 50 - 16 होगा, 50 - 16 होगा, जो कि कितना होगा, 34, या फिर 50 + 16 होगा। 50 + 16 अगर करेंगे तो 50 का वर्गमूल तो 2500 ऑलरेडी होता है, और 50 + 16 यानी कि 66 आ जाएगा, और 66 का स्क्वायर तो 3600 से ज़्यादा होगा, लेकिन ये 3600 से तो कम है ना, मतलब 2500 से ही कम है ये। तो यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा, 50 - 16, जो कि 34 के बराबर होगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 34 के बराबर। क्लियर है ये बात कि नहीं। मतलब हमें x² + 1/x² की वैल्यू 34 मिल गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको अब फिर से आधे पावर में आना है। तो फिर से आधे पावर के लिए वही तरीका, आधे पावर में आना है और प्लस में ही आना है, मतलब x + 1/x में। यहाँ पावर 2 था तो 1 में आ गए, यानी आधे पावर में। तो फिर से वही काम, क्योंकि प्लस में आ रहे हैं तो इसमें +2 कर दीजिए, तो 34 में +2 कर देंगे और इसका ले लेंगे वर्गमूल। तो कितना आ गया यहाँ पर, 36 का वर्गमूल हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 के बराबर। मतलब x + 1/x की वैल्यू 6 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आ गया बात कि नहीं। तो 6 इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4 पे। बहुत बेहतरीन सवाल करवाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा, है ना, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग, आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा ये क्लास, है ना, घाटा कहीं नहीं करने वाला। अब देखिए इस सवाल को, ये भी सवाल है उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा ही अलग है। आप इस चीज़ को अगर समझ पाएंगे तो बहुत आसान तरीके से लगा लेंगे इसको। देखिए x² - 4x + 1 = 0, कितना दिया है, x²
माइनस यहाँ पे 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमें चाहिए चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा x प्लस 1/x, है ना, वहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें से x प्लस 1/x आ जाएगा, कैसे, सभी में अगर x से डिवाइड कर दें, पहले में x से डिवाइड करेंगे तो एक x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x माइनस, यहाँ x से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ 4 बचेगा क्योंकि x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें x से डिवाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा कि नहीं, इसमें x से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। अब क्या हम यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। कितनी हो जाएगी, -4 को उधर ले जाइए +4, तो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 आ गई। हमें क्या चाहिए, पावर 1 से पावर 2 पे जाना है, यानी कि डबल करना है ना, पावर को यहाँ पर डबल करना है, x² प्लस 1/x²। तो इसका भी डबल कर देनी है, यानी कि ये a है हमारा, तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और चूँकि यहाँ प्लस था तो इसमें हम -2 करेंगे। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे +2 कर देते, बताए थे ना। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 यानी कि 14 आ जाएगा। तो 14 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन सवाल और भी आगे करवाएंगे जहाँ पे आपको वैल्यू पुटिंग मेथड, अभी तो डिफरेंट टाइप के सवाल आने वाले हैं जिसमें आपको वैल्यू पुटिंग मेथड बताएंगे। और वैल्यू पुटिंग मेथड दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बड़े बड़े सवालों को वैल्यू पुटिंग मेथड से चुटकियों में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बस देखते रहिए आप। आगे देखें, एकदम लाजवाब सवाल। अब इसमें थोड़ा आप सोचिए कि कैसे किया जा सकता है इस सवाल को। हमें पावर 4 दिया है, पूछा जा रहा है पावर 3। तो पहले पावर 4 से पावर 1 में आएंगे, क्योंकि हमको तरीका क्या पता है कि पावर 1 से फिर पावर 3 में जाया जाता है। तो पहले आएंगे हम लोग पावर 1 में, तो डायरेक्ट तो पावर 1 में आ नहीं सकते, पहले पावर 4 से उसका आधा करेंगे यानी पावर 2 पे आएंगे। तो बताइए x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू 194 दी गई है। तो यहाँ से पावर आधे पे आइए, यानी कि x² प्लस 1/x² पे आइए, तो कितना हो जाएगा, पावर आधे पे आ रहे हैं और चूंकि यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस है, तो क्या करेंगे, इसमें +2 करके और रूट ले लेंगे। तो 194 में 2 जोड़ेंगे 196 आएगा, 196 आएगा, और इसका ले लेंगे वर्गमूल। तो कितना आ गया यहाँ पर, 196 का वर्गमूल यहाँ पर 14 होता है। अब हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू 14 पता है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब फिर से आधे पावर पे आ जाइए, तो कितना हो जाएगा बताइए, फिर से 2 जोड़ के और वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 16, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 और वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 4, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू 4 हो गई। हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, यानी कि पावर 3 में जाना है। तो पावर 1 से पावर 3 में चले जाइए। अब तो आसान है ना, x प्लस 1/x³ है ना। अब चूंकि यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस इसी का 3 गुना घटा देंगे, मतलब 3 × 4। बताए थे ना, a³ - 3a, यही है, a हमारा ये हुआ तो a³ - 3a हो गया। तो यहाँ 4 का क्यूब 64 होगा, 64 में हम लोग 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 52 के बराबर। 64 में 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 52 के बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको बस तरीका पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या करना है। बाकी डाटा जो है बहुत सिंपल देता है रेलवे के खासकर एग्जाम में, है ना। जैसे ये 194 है, 2 करेंगे तो 196 होगा, है ना, इसी के इर्द गिर्द ही देगा, बहुत बड़ा नंबर आपको नहीं देने वाला। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर 2 फॉर्मूले और आपको सीखने हैं। ठीक है, अगर पावर सेम से पावर सेम में ही जाना है, यानी पावर 1 से पावर 1 में ही जाना है, बस प्लस माइनस का फ़र्क रहे, जैसे यहाँ पर पूछा गया है x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है, आपको x माइनस 1/x की वैल्यू, पावर सेम है, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस। ठीक है, तो क्या करना है, सुनते जाइएगा। अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी दी गई है, मान लीजिए a दिया गया है, और हमें चाहिए x माइनस 1/x की वैल्यू। ठीक है, हमें चाहिए x माइनस 1/x की वैल्यू, तो क्या करना है, प्लस दिया है, माइनस चाहिए, तो जब माइनस चाहिए ना तो आपको क्या करना है, यहाँ पर a² तो करना ही करना है, रूट लगाना है पहले, और इसका करना है स्क्वायर, और माइनस निकाल रहे हैं तो -4 ही करेंगे इसमें। ठीक है, यानी प्लस की वैल्यू दी हो और माइनस निकालना है, तो माइनस निकालने के लिए हम लोग a² -4 का वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, अब इसी का मान लीजिए उल्टा करें, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू कुछ दी गई है ना, मान लीजिए कि k के बराबर दिया गया है, और हमें चाहिए प्लस वाले की वैल्यू, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू। तो क्या करेंगे, वर्गमूल लगाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, यानी k का स्क्वायर। अब चूंकि प्लस वाले का वैल्यू निकाल रहे हैं तो +4 कर देंगे।
इस तरीके से, है ना। ये इनका बेसिक कहाँ से आता है उसके बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, बेसिक बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। बाकी बता सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा अब आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर बस बताइए। प्लस से हमको माइनस में जाना है, सेम पावर है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये ए है हमारा, तो यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि √29 का यहाँ पर होगा स्क्वायर, और इसमें घटा देंगे 4, ठीक है। और यहाँ पर लग जाएगा आपका ये। अब बताइए ये कितना होगा, √29 का वर्गमूल तो 29 आएगा, माइनस यहाँ पर हो गया 4, और इसका वर्गमूल अभी रहेगा 29 माइनस 4 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं। वीडियो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतने अच्छे बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये आपके काम में ही आने वाला है, फालतू बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। हमें सिर्फ एक वैल्यू दी गई है और स्क्वायर पूछा गया है। अब यहाँ पे 1 + 1/p नहीं दिया है ना। अगर दिया रहता तो p² + 1/p² डायरेक्टली निकाल सकते थे, लेकिन अब की बार आपको क्या दिया है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट दिया है। इस डिफरेंट को कैसे करेंगे ये सोचना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो p तो हमको दिया है, हम अगर निकाल लें 1/p तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो p + 1/p निकल जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, 1/p निकालना है। ध्यान से सुनते जाइएगा, 1/p मतलब 1/p की वैल्यू है कितनी, 5 माइनस यहाँ पे 2√6 है कि नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर इसका रेशनलाइजेशन करना है, बस यही काम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। इसका रेशनलाइजेशन का तरीका हम आपको कई बार सिखा चुके हैं। क्या करना होता है, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर गुणा कर दीजिए, 1 से गुणा होगा इसका साइन चेंज करके, यानी कि 5 + 2√6 है ना। बीच में माइनस था तो प्लस कर दिए, प्लस होता तो माइनस कर देते। और डिनोमिनेटर में क्या करना है, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, 5 का स्क्वायर 25 है ना, और माइनस इसका, देखिए इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर तो 4, और √6 का स्क्वायर 6 ही होगा। यानी ऐसे समझिए ना, 2√6 का अगर हम पूरे का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर तो 4, और √6 का स्क्वायर 6 ही होगा, तो 6 चौक कितना हो गया, 24 हो गया। मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 24। दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लेना है, चाहे यहाँ प्लस रहे चाहे यहाँ पे माइनस रहे, आपको नीचे हमेशा क्या करना है, स्क्वायर करके अंतर ही लेना है, मतलब माइनस लगाना है बीच में। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। बताइए, तो यहाँ पर कितना हो गया नीचे, 25 माइनस 24 यानी कि 1 होगा, और डिवाइड बाई 1 हम हटा सकते हैं उसको, क्योंकि उतना ही आएगा। तो डिवाइड में 1 रहना कोई यहाँ पर बड़ी इशू की बात नहीं है। तो मतलब 1/p की वैल्यू 5 + 2√6 आ गई हमारे पास। अब दोनों को ऐड करिए, है ना, तो हमारे पास निकल कर आ जाए, क्योंकि हमको चाहिए यहाँ पर p + 1/p, p + 1/p, ये दोनों चाहिए, यानी कि दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए 5 + 2√6 को, सॉरी 5 - 2√6 हमारा p है, और 1/p कितना आया है, 1/p 5 + 2√6। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बस 5 और 5 बचेगा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि p + 1/p की वैल्यू 10 होगी यहाँ पर। तो अब क्या यहाँ पर p² + 1/p² की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पावर 1 से पावर डबल हो रहा है और प्लस वाले की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर करेंगे 10 का स्क्वायर और माइनस, चूँकि प्लस का वैल्यू दिया है तो -2 कर देंगे। 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 - 2 यानी कि 98। तो 98 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। अब आपका यहाँ पर डिफरेंट टाइप का सवाल स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा के अंदर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको देखकर ही डर लगता है ना। तो उसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि जो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हैं, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस अगर कम है नंबर ऑफ़ वेरिएबल से, जैसे हमको यहाँ पर देखा जाए तो x दिया है, y दिया है, z दिया है, ठीक है, 3 वेरिएबल दिए हैं, लेकिन इक्वेशन यहाँ पर एक ही दिया है। इस एक ही इक्वेशन से हमको इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ी ना इक्वेशन है, ये जो पूछा गया है ये थोड़ी ना इक्वेशन है, ये तो आपका बहुपद है, मतलब पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन इक्वेशन तो एक ही दिया गया है। इक्वेशन कम है वेरिएबल से, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन एक ही है, तो ऐसे केस में जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं उनके जगह पे हम लोग कुछ ना कुछ मान सकते हैं,
ठीक है, उनके जगह पे कुछ ना कुछ हम लोग मान सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर, है ना, बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पर z है, ठीक है। किसी भी दो को, क्योंकि तीन वेरिएबल एक इक्वेशन, तो दो एक्स्ट्रा वेरिएबल है यहाँ पर, तो दो को कुछ ना कुछ मान लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए, अगर हम y को 0 मान लें, y को 0 मान लें और z को भी कुछ ना कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए z को 1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, है ना, 0 भी मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम z को 2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आप 3 लेकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर y 0 हुआ, तो ये वाला पूरा का पूरा तो 0 हो गया, ये आपका 2 है, तो यहाँ से x पावर 1/3 है, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू z पावर 1/3, और z की वैल्यू तो हमने 2 लिया है, तो 2 पावर 1/3 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, ये बात तो हो गई। पावर आपका सेम है, तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब x इक्वल टू 2 होगा यहाँ पर, है ना, x इक्वल टू 2 हो गया। तो x, y और z तीनों की वैल्यू मिल गई, इसमें बस पुट करिए। बताइए, हमको इसी की वैल्यू चाहिए ना, x y z निकल चुका है, y हमारा 0 है तो ये तो 0 हो गया। एक चीज़ और, y अगर 0 है तो y तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो मतलब ये पूरा टर्म भी 0 हो गया आपका। 27 के साथ x y z मल्टीप्लाई में है, तो y 0 है, y अगर 0 करेंगे तो सब 0 हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, सिर्फ x माइनस जेड का होल क्यूब, x माइनस जेड का होल क्यूब, यही बचा है, प्लस ये तो सब मिलाकर 0 हो गया, है ना। इसी की वैल्यू हमको चाहिए, निकाल लीजिए। x कितना है, 2 है, माइनस जेड कितना है, 2 है ना, यहाँ पर देख लीजिए, इसका क्यूब और प्लस यहाँ पर 0, 2 माइनस 2 यानी कि 0, 0 का क्यूब 0, 0 प्लस 0 0, सब मिलाकर 0 आ गया, तो 0 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यही चीज़ अगर आप बेसिक से करने जाते इस सवाल को तो कितना सारा समय नहीं लगता, कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, इसलिए वैल्यू पुटिंग मेथड ज़रूर लगाइएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, ऐसे बेहतरीन सवाल अभी और करने वाले हैं वैल्यू पुटिंग पे, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 0 दी गई है, तो हमको ये पूरा पूछा गया है। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, तो 2 वेरिएबल को हम कुछ ना कुछ मान सकते हैं, लेकिन वेरिएबल ऐसे मानना है कि हमारा कुछ भी यहाँ पर अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो यहाँ डिवाइड में BC है, यहाँ डिवाइड में CA है, यहाँ डिवाइड में AB है। अगर हम किसी को भी 0 मान लिए, मान लीजिए कि B को 0 मान लिए, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, और किसी के भी डिवाइड में अगर 0 है तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, यानी अपरिभाषित हो जाता है। तो हमको ऐसी वैल्यू नहीं ले लेनी है कि अपरिभाषित ही हो जाए वो, तो फिर तो उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना, सब फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ऐसी वैल्यू हमको नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 2 को कुछ ना कुछ मानिए, तो B को हम लोग 1 मान लेते हैं और C को भी 1 मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, A प्लस B को 1 माने हैं तो 1, प्लस C को भी 1 माने हैं तो 1 इक्वल टू 0। A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और B की वैल्यू 1 लिए हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर B की वैल्यू 1 लिए हैं और C की वैल्यू भी 1 लिए हैं, तो A B C तीनों आ चुके हैं, बस इसमें आपको पुट करना है, कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग एक काम करिए, रखिए, तो B प्लस C, B कितना है, 1 है, C कितना है, 1 है, तो B प्लस C 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई B इंटू C, यानी 1 इंटू 1, तो 1 ही होगा। ध्यान से देखते रहिएगा, प्लस C प्लस A, C कितना है 1 और A कितना है -2, तो 1 - 2 यानी कि -1 हुआ, तो यहाँ हो जाएगा -1 और इसका स्क्वायर डिवाइड में कितना होगा, CA यानी कि -2 इंटू 1 यानी -2 होगा, प्लस यानी कि A प्लस B है, तो A प्लस B करिए, फिर से वही चीज़ है ना, तो A प्लस B -2 + 1 यानी कि -1 होगा, और इसका स्क्वायर डिवाइड बाई फिर से वही चीज़ -2 आ जाएगा। कितना आ गया, ये 2 स्क्वायर यानी कि 4/1 मतलब 4 ही होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, और ये -2 है नीचे में, तो ये सीधे सीधे हो गया -1/2, यहाँ भी -1/2 आ जाएगा, तो -1/2 और -1/2, माइनस आधा और माइनस आधा, -1 होगा टोटल मिलाकर, तो यहाँ हुआ 4 और ये -1 यानी कि 3 हुआ, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 3 आई है, ठीक है। तो 3 तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ये तो हो सकता है हमारा आंसर। अब आपको क्या करना है, सभी ऑप्शंस में A B C की वैल्यू रखनी है, और ये चेक करना है कि कहीं पे 3 आ तो नहीं रहा है, और
ए बी सी यहाँ रखेंगे तो क्या 3 कभी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू -2 है, बी और सी की वैल्यू 1 है, सबको मल्टीप्लाई किए -16 आएगा। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको +3 देखना है। इसको देखिए फर्स्ट वाले को, ए स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 होगा, पहले ही 4 यहाँ हो गया, यहाँ 1 तो 4 2 6 होगा, यहाँ कितना आएगा 6, जबकि हमको चाहिए 3। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऐसे ही ये वाला भी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ठीक है ना। और यहाँ तो ये आपका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि a + b + c की वैल्यू 0 है यहाँ पर, देखिए तो 0 का स्क्वायर 0, सब में 0 हो गया। 3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये ब्यूटी है वैल्यू पुटिंग मेथड की। अगर वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं पता होता आपको तो इस सवाल में कितना रोने वाले थे आप, ज़रा सोच कर देखिए। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ आया होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिएगा, ये भी उसी टाइप का सवाल है। अब इसमें भी आप लोग वैल्यू पुट मेथड लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे सुनिए। यहाँ पर दोस्तों अब इक्वेशन 2 ठो दे दिया है, लेकिन वेरिएबल अभी भी 3 है, वेरिएबल ज़्यादा है इक्वेशन से, है ना। तो हम लोग एक वेरिएबल ज़्यादा है तो उस एक वेरिएबल को कुछ ना कुछ मान लेंगे। 0 मानेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी अनडिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है ना। डिवाइड में अगर रहता है तब हमको अनडिफाइंड का सिचुएशन देखना पड़ता है, अभी अनडिफाइंड वगैरह कुछ नहीं होगा। तो किसी एक को 0 मानिए, क्योंकि यहाँ 2 इक्वेशन है ना, वेरिएबल 3 है, किसी एक को 0 मान लीजिए। चलिए हम ए को 0 मानते हैं, अब की बार ए को 0 मान के बताते हैं। ठीक है, तो ए हमारा हो गया 0। ध्यान से देखते जाइएगा। ए अगर 0 होगा तो b + c की वैल्यू, ये तो ख़त्म हो गया, मतलब b + c की वैल्यू कितनी हो गई? b + c जो है वो 16 के बराबर हो गया। ठीक, अगर हम a को 0 माने हैं तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि भाई मल्टीप्लाई में है a, तो 0 है। तो मतलब BC की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? BC की वैल्यू 78 हो गई कि नहीं? ठीक है, अब आइए इधर। अब हमने a को 0 माना है तो ये ख़त्म और ये वाला ख़त्म, मतलब b³ + c³ है यहाँ पर, b³ प्लस यहाँ पर c³, b³ + c³। इसकी वैल्यू हमको बस यहाँ पर चाहिए। अब फार्मूला लगाना है। एल्जेब्रिक फार्मूला आपको याद होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, एल्जेब्रिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे हमने एक बार बताया था कि xy ले लेते हैं। चलिए, x³ + y³, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है x + y, और ब्रैकेट में यहाँ पर होता है x² -xy और प्लस यहाँ पर y²। ये एक फार्मूला है। इसी का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है? x + y, ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना। और यहाँ पर हो जाता है आपका x + y का होल स्क्वायर, है ना, x + y का होल स्क्वायर और -3xy, है ना, -3xy। ये एक और फार्मूला था, इसी का फार्मूला है, किसका? x³ + y³ का। ठीक है, तो इस फार्मूले से अब आप निकाल सकते हैं सारी चीज़ें, है ना। देखिए कितना है, x + y, मतलब यहाँ पे इसका फार्मूला क्या बनेगा? ये बन जाएगा ये वाला, x के जगह पे b और y के जगह पे c होगा, है ना। तो पहले क्या होगा? x + y यानी b + c, तो b + c कितना है? 16, तो ये हो गया 16। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए x + y का स्क्वायर यानी b + c का स्क्वायर, तो b + c यानी 16, तो 16 का यहाँ पर स्क्वायर -3xy, तो 3 × xy की वैल्यू कितनी है? xy 78 है, तो ये हो गया 78। कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। ये हो गया 16, है ना। और इधर देखिए इकाई अंक लगा सकते हैं क्या? देखिए 8 × 24 और 6 × 36, बिल्कुल लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। यहाँ पे कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36 यानी इकाई अंक 6, माइनस 3 × 8 = 24, 24 यानी इकाई अंक कितना होगा? यहाँ पर 4 होगा, तो ये हो गया 4। इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक कितना आएगा? 6 - 4 यानी कि 2, तो 6 × 2 = 12 यानी कि इकाई अंक 2 होगा, है ना। यूनिट डिजिट में 2 होगा। 2 कहाँ है यूनिट डिजिट? ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस फार्मूला आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बात कि नहीं अच्छे तरीके से? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 11वां प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या इस सवाल में भी वैल्यू पुटिंग मेथड लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल 2 दिए गए हैं, लेकिन इक्वेशन सिर्फ एक है, x - y, सिर्फ यही एक इक्वेशन है। बाकी तो ये आपको पूछा गया है ना, तो इसको छोड़िए। वेरिएबल 2 हैं तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, एक को 0 मान लीजिए, किसी को भी, है ना, चाहे x को चाहे y को। चलिए y को अगर हम 0 मान लें तो ये ख़त्म, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 1 हो गई, है ना, ये तो 0 हो जाएगा। चलिए, तो y की वैल्यू हमने 0 ले ली और x की वैल्यू हमने कितना हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया।
वैल्यू सब रख दीजिए इसमें। x कितना है, 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब। ये आपका 0 है तो ये ख़त्म, ये 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब 1 का क्यूब माइनस सब 0 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 के बराबर। तो इस पूरे की वैल्यू 1 आ गई, ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना आसान है ना। अगर आप सही अप्रोच से पढ़ते हैं सवालों को, सही अप्रोच से लगाते हैं तो बहुत आसानी से सवाल बन जाते हैं। मैथ्स में ज़्यादा कुछ कठिन नहीं होता है, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए, सही अप्रोच पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे आप बेसिक से लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे, इनको बहुत सारा समय लग जाएगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों आप सही तरीके से पढ़िए और सही तरीका हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा ज़रूर दीजिएगा। आगे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।